Welcome to HCF classes. Online classes for geology, environment science, computer science, general knowledge, English, and test rich. Thus, topic wise charful. Test rich. Fees, environment science, geology, computer science. You can contact 395 495 and website www.hcfclasses.com. हेलो स्टूडेंट्स, हमने ग्रामर की यूनिट्स की बात की थी कि हमने शुरुआत की थी वर्ड से, शब्द से। उसके बाद हमने बात की थी फ्रेज की, शब्दों के समूह से जो बना फ्रेज, उसके अंदर कर्ता क्रिया मिला तो क्लास, और जब क्लास का अर्थ पूरा हुआ वो तो हमारा क्या बन गया था, सेंटेंस। ठीक, अब हम यहाँ पर बात करते हैं क्लास के बारे में। क्लास के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर लेते हैं। जैसा कि बात हुई है, क्लास हमारा क्या है, शब्दों का समूह है, ठीक, जिसके पास अपना खुद का कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद हों। ऐसा शब्दों का समूह जिसके पास उसका कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, क्लास के नाम से जाना जाता है। ठीक, यानी कि मैं ये कह सकता हूं, ऐसा शब्दों का समूह जिसके पास अपना खुद का कर्ता क्रिया मौजूद है, वो हमारा क्लास होता है। कोई भी वाक्य जब हम बनाएंगे तो एक वाक्य बनाने के लिए हम वर्ड, फ्रेज, क्लास, इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों मिलकर ही एक वाक्य का निर्माण करती हैं कि नहीं। यानी कि मैं अगर ये कहूं, हर सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्लास से होकर ही गुजरना पड़ेगा, तो कहना सही है गलत? जी हाँ, बिल्कुल सही है। हर सेंटेंस के अंदर वर्ड भी समाहित होंगे, हर सेंटेंस के अंदर फ्रेज भी समाहित होगी, और हर सेंटेंस के अंदर क्लास भी समाहित होगी। ठीक, तो एक सेंटेंस अगर मैं आपके सामने लिखूं, मैं अगर आपके सामने ये लिखूं शी, ठीक, इस वक्त ये क्या है, एक शब्द है शी इज। अब इस शी को इज क्रिया दे दी, तो अब ये शब्द क्या बन गया आपके लिए, सब्जेक्ट बन गया कि नहीं। लेकिन अर्थ पूरा है क्या इसका? आपके सामने एक शब्दों का समूह है जिसके पास शी और इज कर्ता क्रिया दोनों मौजूद हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्लास। लेकिन अब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, शी इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, अब ये एक सेंटेंस बन गया कि नहीं, अर्थ पूरा हो गया। अब हमारे लिए क्या है, एक सेंटेंस है, शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, ये हमारे लिए क्या हो गया, एक वाक्य बन गया। लेकिन इस वाक्य को बनाने के लिए, कोई भी वाक्य जब आप बनाते हो तो सबसे पहले आप कर्ता और क्रिया ही तो लिखते हो, यानी कर्ता क्रिया लिखे जाएंगे, और कर्ता क्रिया लिखते ही वो क्या बनेगा, क्लास। और जब अर्थ पूरा हो जाएगा तो वही क्लास किसका रूप ले लेगी, सेंटेंस का। यानी कि हर सेंटेंस को बनाने के लिए आपको पहले क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास ही अर्थ पूरा करके क्या बनेगी, सेंटेंस बनेगी। ठीक, एक दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूं, इफ यू कम लेट आई विल नॉट अलाउ यू इन। दूसरा सेंटेंस आपके सामने है, इफ यू कम लेट, अगर तुम लेट आते हो, आई विल नॉट अलाउ यू इन, मैं तुम्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दूंगा। ठीक, ये भी अपने आप में एक वाक्य है क्योंकि अर्थ पूरा है। इफ यू कम लेट, अगर तुम लेट आते हो, आई विल नॉट अलाउ यू इन, मैं तुम्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दूंगा, अर्थ पूरा हो गया। तो ये भी पूरा का पूरा अपने आप में क्या है, एक वाक्य। और ऊपर वाला भी शी इज ए डॉक्टर है, ये भी अपने आप में क्या है, एक वाक्य। दोनों ही अपने आप में एक वाक्य है क्योंकि दोनों का ही अर्थ क्या है, पूरा है। बस ये एक छोटा वाक्य है और ये एक बड़ा वाक्य है। शब्दों का समूह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो अर्थ पूरा करता है तो हमारे लिए क्या बनता है, वो सेंटेंस ही कहलाएगा। तो दोनों ही हमारे लिए क्या है, सेंटेंस है। और हमने बात की थी क्लास की, हर वो शब्दों का समूह जिसके पास अपना खुद का कर्ता क्रिया मौजूद है, वो शब्दों का समूह जिसके पास कर्ता और क्रिया मौजूद है, क्या कहलाएगा, क्लास। अब अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस की बात करूं, शी इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, इस सेंटेंस के अंदर, इस शब्दों के समूह के अंदर जो कि एक वाक्य है, कितनी बार कर्ता और क्रिया आए हैं, एक ही बार कर्ता और क्रिया आया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक क्लास ही इस वाक्य के अंदर छुपी हुई है, यानी ये वाक्य जो है वो एक क्लास से होकर ही गुजरा है, यानी कि एक क्लास ने ही अर्थ पूरा करके वाक्य बना दिया, यानी इस वाक्य के अंदर एक क्लास ही छुपी हुई है। ये कहना सही है या गलत? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये वाक्य जो है एक क्लास से ही मिलकर बना है, यानी कि इस वाक्य के अंदर एक क्लास ही छुपी हुई है। दूसरा वाक्य देखो, इफ यू कम लेट, अगर तुम लेट आते हो, आई विल नॉट अलाउ यू इन, मैं तुम्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दूंगा। इस वाक्य के कितने पार्ट हो रहे हैं, कितने टुकड़े हो रहे हैं, वाक्य कितने भागों में विभाजित है,
दो भागों में। पहला हिस्सा कहां से कहां तक है, इफ यू कम लेट, अगर तुम लेट आते हो, एक हिस्सा तो ये है। और दूसरा हिस्सा आई विल नॉट अलाउ यू इन, मैं तुम्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दूंगा। यानी कि ये वाक्य जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, दो पार्ट्स वाक्य में हो रहे हैं। अब एक एक हिस्से की बात करें, इस हिस्से का कर्ता और क्रिया ये मौजूद है कि नहीं, यानी इस हिस्से का यू सब्जेक्ट हो गया और कम इसकी वर्ब हो गई। यानी ये एक टुकड़ा आपके पास ये हो गया, ठीक, जिसके पास उसका खुद का कर्ता क्रिया भी मौजूद है। तो हर वो शब्दों का समूह, हर वो टुकड़ा जिसके पास उसका खुद का कर्ता और क्रिया मौजूद है, हम उसे क्या कह देते हैं, क्लास। तो मैं कह सकता हूं इस वाक्य के अंदर एक क्लास तो यहां बन गई। दूसरे हिस्से की अगर मैं बात करूं तो इस हिस्से के पास भी अपना खुद का कर्ता और क्रिया मौजूद है कि नहीं, यानी इस हिस्से के पास भी अपना खुद का कर्ता और क्रिया मौजूद है। तो इसको भी मैं एक क्लास का नाम दे सकता हूं कि नहीं, यानी ये भी हमारे पास क्या बन गई, एक क्लास बन गई। तो अब अगर मैं ये कहूं ये वाक्य जो है वो दो क्लास से मिलकर बना है, दो क्लास जुड़कर के एक वाक्य का निर्माण कर रही है, तो कहना सही है या गलत। हर वो शब्दों का समूह जिसके पास अपना खुद का कर्ता क्रिया मौजूद है वो क्या कहलाता है, क्लास। और उसी तरह से यहाँ पे दो हिस्से हो रहे हैं, दो टुकड़े हो रहे हैं और हर हिस्से के पास खुद का कर्ता क्रिया मौजूद है, तो दोनों हिस्सों को मैं अलग अलग क्लास कह सकता हूँ। यानी कि ये वाक्य जो है वो दो क्लास से मिलकर बना है, यानी कि ये वाक्य जो है वो दो क्लास से मिलकर बना है, ठीक। हर हिस्से के पास अपना खुद का कर्ता क्रिया मौजूद है। इस वाक्य में दो हिस्से हो रहे हैं, हर हिस्से के पास अपना खुद का कर्ता क्रिया मौजूद है, यानी कि ये वाक्य जो है वो दो क्लास से मिलकर बना है कि नहीं। आप ये कह सकते हो दो क्लास मिलकर इस वाक्य का निर्माण कर रही है, इस वाक्य के अंदर दो क्लास छुपी हुई है। ऊपर वाले सेंटेंस की बात करूं तो इसके कितने टुकड़े हो रहे हैं, ये तो एक ही टुकड़ा है अपने आप में, शी इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, यानी एक ही बार कर्ता क्रिया आए कि नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाक्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लास से ही मिलकर बना है, यानी एक क्लास नहीं अर्थ पूरा करके वाक्य बनाया है। और यहाँ दो क्लास जुड़ करके एक वाक्य का निर्माण कर रही है। कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आपका वाक्य जो है वो एक क्लास से भी हो सकता है और एक से ज्यादा क्लास का भी हो सकता है। एक क्लास भी अर्थ पूरा करके आपके लिए वाक्य बना सकती है और एक से ज्यादा क्लास मिलकर भी आपके लिए वाक्य का निर्माण कर सकती है, ठीक। अब क्लास जब एक से ज्यादा हो जाती है तो क्लास जो है वो दो भागों में बढ़ जाती है। दो प्रकार की क्लास हमारे पास होती है, एक को हम नाम दे देते हैं मेन क्लास और दूसरी को हम लोग कह देते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। दो प्रकार की क्लास हमारे पास है, मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। चलिए इनको देखते हैं कि मेन क्लास वाक्य में क्या होती है और सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है। एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, एक सेंटेंस आपके सामने है, व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। जब मैं सुबह उठता हूं तो मॉर्निंग वॉक पर जाता हूं। अपने आप में एक वाक्य है, क्योंकि अर्थ पूरा है इसलिए आपके लिए क्या बन गया, एक सेंटेंस आपके सामने है। चेक करो कितने टुकड़े हो रहे हैं इस वाक्य में, कितने हिस्सों का ये वाक्य है, कितने हिस्सों में बटा हुआ है ये वाक्य। दो टुकड़े हैं, दो पार्ट्स में वाक्य डिवाइड है। पहला हिस्सा कहां से कहां तक है, व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह उठता हूं, एक हिस्सा तो ये हो गया। और दूसरा हिस्सा आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूं, दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक। चेक करो इस हिस्से का कर्ता और क्रिया ये है कि नहीं है, यानी कि मैं कह सकता हूं एक क्लास तो आपके पास यहां मौजूद है। दूसरा हिस्सा आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, इस हिस्से के पास भी इसका खुद का कर्ता और क्रिया मौजूद है, यानी मैं ये कह सकता हूं दूसरी क्लास ये हो गई, ठीक। इस हिस्से को भी मैं क्लास का नाम दे सकता हूं क्योंकि यहां भी कर्ता क्रिया है, और इस हिस्से को भी मैं क्लास का नाम दे सकता हूं क्योंकि यहां भी कर्ता और क्रिया मौजूद है, ठीक। यानी कि दो क्लास मिलकर इस वाक्य का निर्माण कर रही है कि नहीं, यानी ये वाक्य जो है वो दो क्लास से मिलकर बना है, दो क्लास जुड़कर एक वाक्य बना रही है। एक वाक्य के अंदर जितनी बार कर्ता क्रिया आएंगे उतनी उसके अंदर क्लास होंगी, क्योंकि जितनी बार कर्ता क्रिया आएंगे उतने इस वाक्य के पार्ट्स बनते जाएंगे। अगर 3 बार कर्ता क्रिया आ रहे हैं तो यानी वो वाक्य 3 हिस्सों में बटेगा। अगर 2 बार कर्ता क्रिया आ रहे हैं यानी कि वो वाक्य 2 हिस्सों में बटेगा, और एक ही बार कर्ता क्रिया आ रहा है यानी कि वो एक ही हिस्सा है। तो इस वाक्य में कितनी बार कर्ता क्रिया आ रहे हैं, 2 बार, एक बार इस हिस्से में, एक बार इस हिस्से में, यानी कि 2 क्लास मिलकर इस वाक्य का निर्माण कर रही है। अब क्लास जब एक से ज्यादा हो जाती है तो उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक मेन क्लास और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लास। अब मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है ये आपको देखने की जरूरत है।
जैसा कि नाम से नजर आ रहा है, मेन क्लास, मेन का मतलब मुख्य, ठीक। और सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट बना है सबऑर्डिनेटर्स से, जैसे कि ऑफिस के अंदर एक बॉस होता है और उसके अंडर काम करने वाले कर्मचारी क्या कहलाते हैं, उसके सबऑर्डिनेटर्स, उसके अधीनस्थ होते हैं कि नहीं। स्वतंत्रता किसके पास होती है, आजादी किसके पास होती है, बॉस के पास। बॉस जो है वो अपनी मनमानी कर सकता है, वो अकेला भी आ सकता है, ठीक। यानी कि ऐसी क्लास जो बॉस की तरह स्वतंत्रता है जिसके पास, और जो अकेली भी आ सकती है, वो आपकी क्या कहलाती है, मेन क्लास। ऐसी क्लास जो सिर्फ अपने आप पर ही निर्भर है, अकेली भी अपना अर्थ पूरा कर सकती है, उसको किसी दूसरी क्लास की आवश्यकता नहीं है, वो क्लास हमारी क्या कहलाती है, मेन क्लास। और ऐसी क्लास जो अकेली नहीं आ सकती, अकेली का अस्तित्व नहीं है, वो आएगी तो दूसरी क्लास के साथ ही आएगी, अकेली का अर्थ पूरा नहीं हो सकता, वो कौन सी है, सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक। अब यहाँ दो क्लास हैं आपके पास। पहली क्लास कहां से कहां तक है, व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह उठता हूं। अब आप सोचो कि अगर मैं इसको हटा दूं, सामने वाली को, इस वाली क्लास को अगर मैं हटा दूं, तो आपके पास क्या बच गया, व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह उठता हूं। इस अकेली का अर्थ पूरा है क्या, अगर इसको मिटा दिया जाए आगे वाली को, तो ये अर्थ पूरा है, अधूरा ले रही है। व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह उठता हूं, आगे क्या, अर्थ अधूरा है कि नहीं है, तो ये अकेली अपना अर्थ पूरा नहीं कर सकती, तो ये क्लास कौन सी कहलाएगी, सबऑर्डिनेट क्लास। ऐसी क्लास जिसका अकेली का अर्थ अधूरा है, वो हमारे लिए क्या कहलाती है, सबऑर्डिनेट क्लास। तो ये वाली क्लास, पहली क्लास हमारे लिए कौन सी हो गई, सबऑर्डिनेट क्लास। अब अगर मैं इस सबऑर्डिनेट क्लास को यहां से मिटा दूं, ठीक, इस क्लास को अगर हटा दूं, तो आपके पास क्या बच गया, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूं। अब इसको मिटा दो, इस पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या, ये तो अकेली भी अपना अर्थ पूरा कर सकती है, ये सिर्फ अपने आप पर ही निर्भर है, ये इस पर निर्भर है क्या, इसको हटाने पर भी आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूं, इसका अकेली का भी अर्थ पूरा है कि नहीं, ये सिर्फ अपने आप पर ही निर्भर है। तो ऐसी क्लास जो सिर्फ अपने आप पर ही निर्भर हो, वो कौन सी क्लास कहलाती है, मेन क्लास के नाम से जानी जाती है, ठीक। अब अगर मैं कोई सेंटेंस लिखूं, तो आप पहचान सकते हो कि वो अपने आप में मेन क्लास है या सबऑर्डिनेट क्लास है। अब अगर मैं कोई सेंटेंस लिखूं बोर्ड पे, तो आप पहचान सकते हो कि वो मेन क्लास है या सबऑर्डिनेट क्लास है। चलिए कुछ सेंटेंस इसके देखते हैं, ताकि आपको अच्छे से पता पड़े कि मेन क्लास क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। कितने हिस्सों में बट रहा है ये वाक्य, कितने पार्ट्स हैं इसमें, जी हाँ, दो पार्ट्स का वाक्य है, दो अलग अलग हिस्से इसके हो रहे हैं। पहला हिस्सा कहां से कहां तक है, व्हेन शी वाज एट 16, जब वो 16 की थी, एक हिस्सा ये हो गया। दूसरा, शी गॉट मैरिड, उसकी शादी हो गई थी। हर हिस्से के पास इसका खुद का कर्ता और क्रिया मौजूद है, यानी कि मैं कह सकता हूं यहां भी एक क्लास है और इस हिस्से को भी एक क्लास का नाम दे सकता हूं। दो क्लास मिलकर एक वाक्य का निर्माण कर रही है। अब देखते हैं दो क्लास हैं तो कौन सी मेन है, कौन सी सबऑर्डिनेट है। देखिए, When she was at 16, जब वो 16 की थी, अगर मैं सामने वाले को मिटा दूं, तो ये अकेली अपना अर्थ पूरा कर रही है क्या, जब वो 16 की थी, अर्थ अधूरा है कि नहीं है, तो यानी कि ये तो कौन सी कहलाएगी, आपकी सबऑर्डिनेट क्लास। अब अगर मैं इसको हटा दूं, तो आपके पास क्या बच गया, शी गॉट मैरिड, उसकी शादी हो गई थी। तो ये अकेली सिर्फ अपने आप पे ही निर्भर है कि नहीं है, ये सिर्फ अपने आप में ही अर्थ कंप्लीट कर रही है, अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरी क्लास पर निर्भर नहीं है। तो ये हमारे लिए कौन सी कहलाएगी, मेन क्लास। और अगर मैं ऐसा लिखूं, शी इज अ टीचर, वो एक टीचर है, कितनी क्लास का वाक्य है, सिर्फ एक ही बार कर्ता क्रिया आ रहा है, यानी कि ये एक ही क्लास का वाक्य है कि नहीं है। एक ही क्लास ने अर्थ पूरा करके क्या बना दिया, एक सेंटेंस बना दिया। तो ये एक ही क्लास का वाक्य, एक ही क्लास अपना अर्थ पूरा कर रही है, तो ये अपने आप में मेन है, सबऑर्डिनेट, जी हाँ, अपने आप में मेन है। अगर एक ही क्लास का वाक्य है और अर्थ पूरा ही होगा, वाक्य होगा तो अर्थ पूरा ही होगा, तो उसको क्या कह देंगे, मेन क्लास ही कहेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न ये उठ सकता है कि सर अगर मेन क्लास का अर्थ पूरा है, तो फिर वो अपने आप में उसको वाक्य क्यों नहीं कह सकते। एक और वाक्य आपके सामने है, इफ यू शाउट एट मी, अगर तुम मुझ पे चिल्लाते हो, आई विल नेवर टॉक टू यू, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। कितनी क्लास का वाक्य है, जी हाँ बिल्कुल, दो क्लास का वाक्य है। पहली क्लास कौन सी हो गई, इफ यू शाउट एट मी, अगर तुम मुझ पर चिल्लाते हो, ठीक, एक क्लास तो आपकी ये है, और दूसरी आई विल नेवर टॉक टू यू, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा।
इस क्लास का कर्ता क्रिया क्या है आपका ये, यानी कि दूसरी क्लास आपकी ये हो गई। दो क्लास मिलकर एक वाक्य का निर्माण कर रही हैं, ठीक। अब आप देखिए इनमें से मेन क्लास क्या है। केवल अगर मैं इसको बाहर निकालूं, इफ यू शाउट एट मी, अगर तुम मुझ पर चिल्लाते हो, इसको अगर हटा दिया जाए तो इफ यू शाउट एट मी, अगर तुम मुझ पर चिल्लाते हो, इस क्लास का अकेले का अर्थ पूरा है, अधूरापन है, इसमें अधूरापन है। अगर तुम मुझ पर चिल्लाते हो, आगे क्या, तो ये अधूरा अर्थ लिए हुए है। तो ऐसी क्लास जो अधूरा अर्थ लिए हुए है वो तो हमारे लिए कौन सी क्लास कहलाएगी? जी हाँ, ये हमारे लिए क्या हो गई? सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक। अब अगर मैं इसको मिटा दूं, आपके पास क्या बच गया? आई विल नेवर टॉक टू यू, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। इसको मिटा दो, इस पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? आई विल नेवर टॉक टू यू, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, ये तो सिर्फ अपने आप पर ही है कि नहीं है, इसका अर्थ तो सिर्फ अपने आप में ही पूरा है। तो ऐसी क्लास जिसका अपने आप में अर्थ पूरा हो वो हमारी क्या कहलाती है? मेन क्लास। तो यहां पर ये क्या हो गई? मेन क्लास, ठीक। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि सर जब मेन क्लास का अर्थ ही पूरा है तो उसको वाक्य क्यों नहीं कह सकते? अगर मेन क्लास का अर्थ पूरा होता है अपने आप में तो उसको वाक्य क्यों नहीं कह सकते? कह सकता हूं या नहीं? बिल्कुल, अपने मेन क्लास जो है, जी हाँ बिल्कुल, मेन क्लास अपने आप में एक वाक्य हो सकता है। हर मेन क्लास अपने आप में एक वाक्य बन सकती है अगर उसको बाहर निकाल लिया जाए तो। अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं, आई विल नेवर टॉक टू यू, आई विल नेवर टॉक टू यू, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, तो ये अपने आप में एक वाक्य बन गया कि नहीं? जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले लिखा था शी इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, तो शी इज ए डॉक्टर, ये अपने आप में एक क्लास का ही वाक्य है कि नहीं है? एक ही क्लास अर्थ पूरा करके वाक्य बना रही है तो अपने आप में क्या है? मेन क्लास ही है। उसी तरह से ये भी अब अपने आप में एक क्लास का वाक्य हो गया कि नहीं? आई विल नेवर टॉक टू यू, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, तो ये भी अपने आप में एक वाक्य हो गया कि नहीं? और मेन क्लास ही है अपने आप में, यानी एक क्लास का ही वाक्य तो अपने आप में क्या कहलाती है? मेन क्लास। और हर मेन क्लास बाहर निकल के अपने आप में एक वाक्य बना सकती है, तो आप हर मेन क्लास को बाहर निकाल के वाक्य का दर्जा दे सकते हो। लेकिन जब तक वो उस दूसरे वाक्य के साथ है तब तक तो वो क्या कहलाएगी? मेन क्लास के नाम से ही जानी जाएगी। जैसे कि आप अपनी फैमिली के साथ हो तो आप इस वक्त पूरी फैमिली हो, उस फैमिली के मेंबर हो, सिर्फ मेंबर हो, ठीक। जब तक आप फैमिली के साथ हो तब तक मेंबर ही कहलाओगे, लेकिन आपकी शादी हो जाएगी, आपके बीवी बच्चे हो जाएंगे, आपका राशन कार्ड अलग बन जाएगा, तो अलग होकर ही तो आप एक फैमिली बनाओगे। उसी तरह से मेन क्लास भी जब तक इस पूरे परिवार के साथ है, यानी जब तक इस सेंटेंस के साथ है तब तक तो इसका एक हिस्सा बनकर मौजूद है कि नहीं है? तब तक तो ये क्या कहलाएगी? मेन क्लास। लेकिन अगर इसको मैं बाहर निकाल लूं तो बाहर निकालने पर इसने अपना अर्थ पूरा करके एक वाक्य बना दिया कि नहीं? तो आप कह सकते हो हर मेन क्लास बाहर निकलने पर क्या बन सकती है? एक वाक्य में तब्दील हो सकती है। हर मेन क्लास बाहर निकलकर एक वाक्य बन सकती है। और अब ये एक शॉर्ट ट्रिक भी हो गई आपकी, इसको एक ट्रिक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि आपको अगर क्लास पहचानना है तो आप उसको एक एक को बाहर निकाल के चेक कर सकते हो। पहले तो आप देख लो वाक्य में कितनी क्लास बन रही है और एक एक क्लास को बाहर निकाल कर देख लो। जिस क्लास ने बाहर निकल के अर्थ पूरा कर दिया, यानी कि वाक्य में ढल गई, वो कौन सी क्लास है? मेन क्लास ही तो होगी कि नहीं? और ऐसी क्लास जो बाहर निकल कर वाक्य नहीं बना सकती वो हमारी क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक। चेक करके देख लो। अगर मैं इसको बाहर निकाल लेता, इफ यू शाउट एट मी, अगर तुम मुझ पर चिल्लाते हो, तो ये अकेली अर्थ पूरा कर सकती थी क्या? ये अकेली वाक्य बना सकती थी क्या? नहीं बना सकती। तो ये कौन सी है? हमारी सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक। अब अगर मैं एक वाक्य लिखूं तो आप पहचान सकते हो कि कितनी क्लास हैं और मेन कौन सी है और सबऑर्डिनेट कौन सी है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए क्लास का कॉन्सेप्ट। एक और सेंटेंस आपके सामने है, जेनी मेट द आर्टिस्ट हु पेंटेड द पिक्चर दैट कॉज्ड ऑल द कंट्रोवर्सी। जेनी मेट द आर्टिस्ट, जेनी उस कलाकार से मिली थी, हु पेंटेड द पिक्चर, जिसने तस्वीर पेंट करी, दैट कॉज्ड ऑल द कंट्रोवर्सी, और जिसने विवाद खड़ा किया। पूरा का पूरा फुल स्टॉप तक का एक क्या है आपके सामने? वाक्य है। चेक कीजिए ये वाक्य जो है कितने हिस्सों में बटा हुआ है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है। जितनी बार कर्ता क्रिया आएंगे वो वाक्य उतने हिस्सों में बटेगा। देखो पहला हिस्सा कहां से कहां तक है? जेनी मेट द आर्टिस्ट, एक हिस्सा तो ये हो गया, ठीक। इस हिस्से का कर्ता और क्रिया क्या है? जेनी और मेट, यानी कि एक क्लास आपके सामने ये हो गई।
दूसरा, हु पेंटेड द पिक्चर, जिसने तस्वीर बनाई। दूसरा पार्ट ये हो गया। इस हिस्से का कर्ता क्रिया क्या है, हु और पेंटेड। ठीक, तो दूसरी क्लास ये बन गई। तीसरी, दैट कॉज्ड ऑल द कंट्रोवर्सी, जिसने विवाद खड़ा किया। तीसरा हिस्सा ये हो गया। इस हिस्से का कर्ता और क्रिया क्या है, दैट और कॉज। दैट जिसने कॉज पैदा किया है, खड़ा किया, ऑल द कंट्रोवर्सी सारा विवाद। यानी कि तीसरी क्लास आपके सामने ये हो गई। यानी वाक्य जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, हर पार्ट के पास उसका कर्ता क्रिया मौजूद है, यानी हर पार्ट्स को मैं क्लास का ही नाम दूंगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये वाक्य जो है वो 3 क्लास से मिलकर बना है, 3 क्लास मिलकर एक वाक्य का निर्माण कर रही है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से मेन क्लास क्या है। ऐसी क्लास जिसका अर्थ अपने आप में ही पूरा है वो क्या कहलाती है, मेन क्लास। और हर मेन क्लास बाहर निकल कर अपने आप में एक वाक्य बना सकती है। तो चेक करके देख लीजिएगा। अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं, तीसरी क्लास को, दैट कॉज्ड ऑल द कंट्रोवर्सी, जिसने विवाद खड़ा किया, तो अर्थ पूरा है या अधूरा है, अधूरा है कि नहीं है। दैट कॉज्ड ऑल द कंट्रोवर्सी, जिसने विवाद खड़ा किया, ये अकेली क्लास जो है अर्थ पूरा नहीं कर सकती, तो ये कौन सी कहलाएगी हमारे लिए, सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक, दूसरा, अगर हम इसको बाहर निकालें, हु पेंटेड द पिक्चर, जिसने तस्वीर बनाई। हु पेंटेड द पिक्चर, जिसने तस्वीर बनाई। अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं, जिसने तस्वीर बनाई, अकेले का अर्थ पूरा है क्या, नहीं है, तो ये भी हमारे लिए क्या बन गई, सबऑर्डिनेट क्लास। बच गई कौन सी हमारे पास, जेनी मेट द आर्टिस्ट, जेनी उस कलाकार से मिली थी, जेनी ने कलाकार से मुलाकात की थी। ये अपने आप में अर्थ पूरा कर रही है कि नहीं, अकेली भी अर्थ पूरा कर सकती है, तो ये हमारे लिए कौन सी हो गई, मेन क्लास। ठीक, कोई भी वाक्य बनाने के लिए हमें कम से कम एक मेन क्लास की आवश्यकता तो होती ही है। बिना मेन क्लास का अंग्रेजी का सेंटेंस बन ही नहीं सकता, और अगर एक ही क्लास का वाक्य है तो अपने आप में वो मेन ही होती है। आप चाहे 10 सबऑर्डिनेट क्लास मिला दो, वो मिलकर अर्थ पूरा नहीं कर सकती बिना मेन क्लास के। आप चेक करके देख लीजिएगा, ये दोनों सबऑर्डिनेट क्लास मिलकर भी एक वाक्य नहीं बना सकती। हु पेंटेड द पिक्चर, जिसने तस्वीर बनाई। दैट कॉज ऑल द कंट्रोवर्सी, जिसने विवाद खड़ा किया। जिसने तस्वीर बनाई, जिसने विवाद खड़ा किया, अर्थ दोनों का मिलकर भी अधूरा है कि नहीं है। यानी कि बिना मेन क्लास के सेंटेंस आपका नहीं बन सकता। ठीक, हर सेंटेंस के अंदर कम से कम एक मेन क्लास का होना जरूरी है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने है, ऑल्दो इट वॉज हार्ड वर्क, हालांकि ये मुश्किल काम था। आई एंजॉयड द जॉब, मैंने काम को एंजॉय किया। बिकॉज इट वॉज इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग था। पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जी हाँ, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। पहला हिस्सा, ऑल्दो इट वॉज हार्ड वर्क, हालांकि ये मुश्किल काम था। ठीक, इस हिस्से का कर्ता और क्रिया ये है, तो एक क्लास तो आपके सामने ये बन गई। दूसरा हिस्सा, आई एंजॉयड द जॉब, मैंने जॉब को एंजॉय किया। ठीक, इस हिस्से का कर्ता और क्रिया भी यहां मौजूद है, तो ये भी आपके लिए क्या हो गई, एक क्लास हो गई, दूसरी क्लास। तीसरा, बिकॉज इट वॉज इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग था। इस हिस्से के पास भी इसका कर्ता और क्रिया मौजूद है। ठीक, यानी कि तीसरी क्लास आपकी ये बन गई। 3 क्लास मिलकर एक वाक्य बना रही है। बताइए मेन क्लास क्या है, एक एक को चेक कर लो। ऑल्दो इट वॉज हार्ड वर्क, हालांकि ये मुश्किल काम था, अर्थ पूरा है क्या, नहीं है, तो ये तो कौन सी हो गई आपके लिए, सबऑर्डिनेट क्लास। और अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं, बिकॉज इट वॉज इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग था। अगर बिकॉज नहीं होता, इट वॉज इंटरेस्टिंग, तब तो अर्थ पूरा हो सकता था, लेकिन बिकॉज इट वॉज इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग था, अब अर्थ पूरा है या अधूरा है, अधूरा है, तो ये भी हमारे लिए क्या कहलाएगी, सबऑर्डिनेट क्लास। बच गई कौन सी आपके पास, आई एंजॉयड द जॉब, मैंने काम को एंजॉय किया, मैंने काम का आनंद लिया। ये अपने आप में क्या है, मेन क्लास है कि नहीं है, और बिना मेन क्लास के सेंटेंस आपका बन ही नहीं सकता। ठीक, चलिए कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। एक और सेंटेंस आपके सामने मौजूद है, इफ यू विन द रेस आई विल गिव यू अ स्पेशल प्राइज, अगर तुमने रेस जीती तो मैं तुम्हें एक स्पेशल प्राइज दूंगा। इफ यू विन द रेस आई विल गिव यू अ स्पेशल प्राइज, कितनी क्लास का वाक्य है, जी हाँ बिल्कुल 2 क्लास हैं।
पहली क्लास कौन सी है? इफ यू विन द रेस, अगर तुमने रेस जीती या अगर तुम रेस जीत जाते हो। आई विल गिव अ प्राइज, दूसरी क्लास आपके सामने ये हो गई, ठीक, और पहली क्लास आपके लिए ये हो गई। दो क्लास आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। मेन क्लास कौन सी है? इफ यू विन द रेस, अगर तुम रेस जीतते हो। इसका अर्थ पूरा है क्या अकेली का? जी नहीं, इसका अर्थ पूरा नहीं है। तो ये आपके लिए कौन सी कहलाएगी? सबऑर्डिनेट क्लास। इफ यू विन द रेस, ये हमारे लिए क्या हो गई? सबऑर्डिनेट क्लास, क्योंकि अकेली का अर्थ पूरा नहीं है। दूसरा, आई विल गिव यू ए स्पेशल प्राइज, मैं तुम्हें एक स्पेशल प्राइज दूंगा, इसका अर्थ पूरा है कि नहीं है? तो ये हमारे लिए क्या हो गई? मेन क्लास, ठीक। अब मैं चाहूं तो उस मेन क्लास को पहले लिख सकता हूं, सबऑर्डिनेट क्लास को बाद में लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको आप ऐसे भी आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आई विल गिव यू अ स्पेशल प्राइज इफ यू विन द रेस, मैं तुम्हें स्पेशल प्राइज दूंगा अगर तुम रेस जीत जाते हो। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इफ यू विन द रेस आई विल गिव यू अ स्पेशल प्राइज। आगे पीछे आप किसी को भी कर सकते हो, चाहे मेन क्लास को पहले भी लिख दो या फिर मेन क्लास बाद में भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क सेंटेंस पे नहीं पड़ेगा। आगे पीछे कहीं भी आ जाए, आपको पहचानना आना चाहिए कि मेन क्लास कौन सी है और सबऑर्डिनेट क्लास कौन सी है। एक और सेंटेंस आपके सामने है, द वुमेन हु इज इन रेड साड़ी इज माई टीचर। वुमेन जो रेड साड़ी में है वो मेरी टीचर है। कितनी क्लास का वाक्य है? जितनी बार कर्ता और क्रिया आएंगे उतनी ही क्लास होंगी, या फिर आप ये भी कह सकते हो जितनी बार क्रिया वाक्य के अंदर आती है और क्रिया जो है वो कर्ता बिना आएगी नहीं, तो आप क्रिया पे भी नजर रख सकते हो। जितनी बार क्रिया अलग अलग जगह आई है उतनी ही क्लास भी होंगी। चेक करो, एक बार क्रिया कहाँ है? इज यहाँ है। दूसरी बार क्रिया कहाँ है? इज यहाँ है। यानी दो अलग अलग जगह वर्ब है, यानी कि दो अलग अलग कर्ता भी होंगे। तो यानी कि ये वाक्य जो है कितनी क्लास का है? दो क्लास का वाक्य है। अब बताइए मेन कौन सी है और सबऑर्डिनेट कौन सी है, या दोनों ही मेन है? बताइए। देखिए, अब इसके अंदर मेन क्लास को एक जगह ना रख के उसको अलग कर दिया गया है। मेन क्लास तो क्या है? द वुमेन इज माई टीचर, ये मेन क्लास है। मेन क्लास का सब्जेक्ट कौन? द वुमेन, और उसकी क्रिया कहां पर आ गई? इज, उसकी वर्ब यहां आ गई। ये वाक्य में मेन क्लास है जिसको अलग अलग कर दिया गया है, इसको बिखेर दिया गया है। द वुमेन इज माई टीचर, वुमेन मेरी टीचर है, वो महिला मेरी टीचर है। अकेली का अर्थ पूरा है कि नहीं है? तो ये आपकी कौन सी हो गई? मेन क्लास। और वो महिला कौन सी, ये स्पष्ट करने के लिए बीच में एक सबऑर्डिनेट क्लास डाल दी कि नहीं डाल दी? हु इज इन रेड साड़ी, जो रेड साड़ी में है, ये सबऑर्डिनेट क्लास वाक्य के बीच में है। इज इसका क्या है? वर्ब, और हु इसका क्या है? सब्जेक्ट। इस सबऑर्डिनेट क्लास का कर्ता और क्रिया क्या है? हु और इज। हु इज इन रेड साड़ी, अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं, हु इज इन रेड साड़ी, जो रेड साड़ी में है, तो ये अकेली ये क्लास अपना अर्थ पूरा कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो ये कौन सी क्लास कहलाएगी? आपकी सबऑर्डिनेट क्लास। ये बीच में आपके पास क्या मौजूद है? एक सबऑर्डिनेट क्लास मौजूद है। और मेन क्लास आपकी क्या हो गई? द वुमेन इज माई टीचर, वुमेन मेरी वुमेन इज माई टीचर, वो महिला मेरी टीचर है, ठीक। तो कई बार ऐसा भी आपको मिल सकता है कि मेन क्लास जो है वो एक साथ ना मिल करके उसको अलग कर दिया जाए और बीच में सबऑर्डिनेट क्लास डाल दी जाए। पहचान सकते हो अब आप, चाहे कैसे भी करके आपका मेन क्लास सबऑर्डिनेट क्लास हो, आपको पहचानना आना चाहिए। इसी टाइप के कुछ और सेंटेंस देखते हैं। People who had tickets were allowed in. People who had tickets, लोग जिनके पास टिकट थी, were allowed in, उन्हें अंदर आने की अनुमति दी गई। कितनी क्लास का वाक्य है? दो क्लास का वाक्य है। मेन क्लास कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल, people were allowed in, लोगों को अंदर आने की अनुमति दी गई। ये आपकी क्या है? मेन क्लास है। इस मेन क्लास का सब्जेक्ट कौन? people, और उसकी क्रिया क्या हो गई? वर। उसकी क्रिया यहां पर आ गई कि नहीं? वर बहुवचन की क्रिया है, ये बहुवचन की क्यों आई? क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है? पीपल बहुवचन है कि नहीं है? तो पीपल वर अलाउड इन, लोगों को अंदर आने की अनुमति दी गई। ये आपकी क्या हो गई? मेन क्लास। और लोग कौन से? जिनके पास टिकट थी। ये बीच में एक सबऑर्डिनेट क्लास आपकी डाली हुई है कि नहीं है? इस सबऑर्डिनेट क्लास का सब्जेक्ट कौन? हु, और इस सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया कौन? हैड। तो हु हैड टिकट्स, जिनके पास टिकट थी, ये आपकी क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास है, ठीक। तो ये क्लास के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी।
क्योंकि ये सब चीजें जो हैं देखिए आगे चल के काम आएंगी। अभी मैं ग्रामर का टॉपिक शुरू नहीं कर रहा हूँ, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपको ग्रामर के बता रहा हूँ, ताकि जब मैं टॉपिक शुरू करूँ तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। वहां फिर आपको बड़ी ही सरलता महसूस होगी, वहां आपको परेशानी महसूस फिर नहीं होगी।